जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके मन में भी विश्वास की एक ज्योति जल उठेगी। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, यह दिल्ली के एक साधारण से व्यक्ति के जीवन में घटी एक घटना है। एक सच्ची घटना, एक ऐसा अनुभव जिसे खाटू श्याम बाबा ने बिना पुकारे, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के, सिर्फ सच्चे मन और भाव को देखकर ऐसा चमत्कार किया जिसे सुनकर आज भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दोस्तों, हम सबके जीवन में कभी न कभी एक ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सुख की जिंदगी जिए। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आता है जिस समय वो पूरी तरह से टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं और खासकर जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और तब इंसान के पास केवल एक ही सहारा बचता है, वो है ईश्वर का सहारा। लेकिन आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें सबसे खास बात यह है कि उस व्यक्ति ने बाबा से कुछ मांगा भी नहीं। उसने फिर भी बाबा ने उसकी इतनी ज़्यादा सहायता करी। उसने कुछ मांगा भी नहीं था, फिर भी बाबा ने उसकी सुनी। जैसे कोई पिता अपने बच्चे की हर फरमाइश को पूरी करता है, उस तरह से। कई लोग कहते हैं, क्या सच में भगवान मदद करते हैं? क्या सच में चमत्कार होते हैं? मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ ना, वह इस प्रश्न का उत्तर है। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि बाबा श्याम चमत्कार करते हैं या नहीं करते। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की है जो बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन अचानक परिस्थितियां ऐसी बदल गईं कि उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट आके खड़ा हो गया दोस्तों। और उसी संकट में थे खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा ने ऐसा हाथ थामा उनका कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगी। अगर आप भी श्याम बाबा पर विश्वास रखते हैं तो मन ही मन एक बार बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि कहते हैं, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वही चमत्कार जन्म लेता है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ये सत्य अनुभव। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जितना हो सके इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। दोस्तों, दिल्ली में रहने वाले उस व्यक्ति का नाम है विनय। विनय एक मीडियम परिवार से हैं। उनके घर में उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे और उनके माता पिता थे। इन सब की जिम्मेदारियां विनय पर थी। जिम्मेदारियां बहुत थी, लेकिन आमदनी बहुत ज़्यादा कम, सीमित आमदनी थी। ये लगा लो कि जिस हिसाब से जिम्मेदारी थी उस हिसाब से उनकी आमदनी नहीं थी। वे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। जीवन में किसी तरह उनका मतलब चल ही रहा था, बस उनका जीवन किसी तरह से कट रहा था। वो कहते हैं ना कि टाइम काटने वाली बात, 2 रोटी मिल रही थी सिर्फ। और लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बताते हैं कि वो जिस कंपनी में काम किया करते थे उस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। नुकसान होने की वजह से वो कंपनी लॉस में बहुत ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से वो कंपनी बंद करनी पड़ी। और कंपनी बंद होने की वजह से उनकी नौकरी चली गई। वो कहते हैं कि पहले महीने उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। उन्हें 2 महीने बीत चुके थे। 2 महीने बाद उनकी चिंता बढ़ने लगी थी। तीसरे महीने में तो ये देखिए कि घर का खर्चा चलाना भी उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जो थोड़ी बहुत उनकी जमा पूंजी थी अब तक उन्होंने उससे गुजारा चला लिया था। अब उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ने लग गया था, क्योंकि जो जमा पूंजी थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी। अब उनको घर में खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए ही थे, घर में बच्चों को भूखा कैसे रखते। तो उन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर से उधार लिया। उन्होंने लगा कि शायद मेरा कहीं काम लग जाएगा तो मैं फिर उनके पैसे लौटा दूंगा। तो उनके ऊपर कर्ज बढ़ने लगा और उनकी बचत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी।
और सबसे बड़ी बात, उनका आत्मविश्वास भी अब धीरे धीरे टूटने लगा था। वो हिम्मत हारने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। विनय अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उन्हें अपने परिवार की चिंता में उनको समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। परिवार को चिंता में नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने अपने घर में किसी को ये नहीं बताया कि वो कितनी परेशानी में है, क्योंकि उन्होंने बाहर से बाहरी पैसों का इंतजाम करके परिवार को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मतलब उनके पास पैसों की कोई दिक्कत है। परिवार को यही लग रहा था कि हाँ, इनके पास कुछ पैसे हैं जिसकी वजह से उनका घर का खर्च चल पा रहा है और जल्द ही इनकी नौकरी भी लग जाएगी। वो किसी से कुछ नहीं कहते थे, चुप रहते थे, ज़्यादा फालतू बोलते नहीं थे क्योंकि दिमाग उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। वो बताते हैं कि एक दिन वे अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए गए थे। नौकरी के चक्कर में बड़े परेशान थे वो, इधर से उधर भटक रहे थे। तो वो अपने एक पुराने दोस्त के पास गए, जिसने उनसे कहा कि तू मेरे साथ एक काम कर, एक बार मंदिर चल। तू मेरे साथ मंदिर चल, तेरा मन बहुत हल्का हो जाएगा। बाबा के मंदिर चल, वो हारे के सहारे हैं, वो सबकी सुनते तेरी भी सुनेंगे। विनय धार्मिक व्यक्ति तो था ही। वो भगवानों पे थोड़ा विश्वास रखते थे, भगवानों को मानते थे। लेकिन जैसे जैसे उनके दिन खराब होते गए, उनका विश्वास डगमगाने लगा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मंदिर चलूँगा। वो अपने दोस्त के साथ खाटू श्याम मंदिर चले गए। वो कहते हैं कि मंदिर में जैसे ही मैं अंदर गया, उनके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई है जो उनको कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं मंदिर में बाबा श्याम के सामने पहुंचा, मुझे यही नहीं समझ में आया कि मैं बाबा से क्या कहूँ, क्या मांगूं। बस मेरी आंखों से थोड़े आंसू थे। मैं ठीक से खुल के रो भी नहीं पा रहा था, मैं इतना अंदर से टूटा पड़ा था। वो कहते हैं कि मैंने कोई बड़ी प्रार्थना भी नहीं करी थी, बस मैं चुपचाप वहाँ पर बैठा। और कुछ देर बाद वो बताते हैं कि वहाँ पर एक नौजवान लड़का आया। उन्होंने कुर्ता पहन रखा था, नीले रंग का कुर्ता पहन रखा था, और उसकी मूछें थी बड़ी बड़ी। और वो कहने लग गया कि क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान हो। तभी विनय ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ना कोई तो बात है, तुम चिंता मत करो, तुम इनके दरबार में आए हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ऐसा कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। विनय ने सोचा कि शायद कोई वैसे ही होगा जो दिलासा दे गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये लड़का बड़ी बड़ी मूछें, कुर्ता, और अभी आया और एकदम से कहाँ गायब हो गया। उसे लगा कि कौन, मतलब एकदम से मेरे पास ऐसे क्यों आया। फिर उन्होंने कहा कि होगा, चलो शायद मेरे ख्याल से बाबा श्याम ही हो, किसी के रूप में आए हो। तो फिर उन्हें अंदर से एक आवाज़ आई कि तू सेवा का अवसर मत छोड़ना, जो भी तेरे सामने आए कर देना, बस इतना कहकर उनके पास वही जो लड़का था वो आया और उनसे कहा कि देखो, तुम्हारे पास कोई सेवा का अवसर आए तो उसे छोड़ना मत, बस कर देना। इतना कहकर वह आगे चला गया। विनय ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उसके जीवन में घटनाएं बदलनी शुरू हो गई। विनय को अचानक से एक पुराने, जो उनका जान पहचान का था, उसका फ़ोन आया, जिसने वर्षों से उनसे बात नहीं की थी। वो बताते काफ़ी साल से मेरी बात भी नहीं हुई थी। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है, क्या तुम काम करोगे। विनय तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उनके पास कोई काम भी नहीं था, उन्हें तो काम की ज़रूरत थी। काम छोटा था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसी काम से उसे इतना लाभ हुआ कि उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। सबसे आश्चर्यजनक तो बात यह थी कि जिन अवसरों के लिए लोग सालों से संघर्ष करते हैं, वह अवसर उनके पास खुद चल कर आया। वह एक दिन फिर उसी मंदिर गए, बाबा के मंदिर पहुंचे, बाबा को धन्यवाद बोला, और वो वहाँ जाकर उस लड़के के बारे में उन्होंने काफ़ी पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था। विनय समझ गए कि ये कोई और नहीं, खाटू श्याम बाबा थे।
वो बताते हैं कि उन्होंने बाबा के दरबार में जब वो गए और बाबा से उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। बाबा ने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं करी थी। वो कहते हैं कि आज शाम बाबा की कृपा से मेरे पास 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। अब मैं खुद का अपना बिज़नेस वापस से खड़ा कर चुका हूँ। बहुत अच्छा मेरा बिज़नेस चल रहा है और अब मैं हर साल बाबा के दरबार जाता हूँ। तो दोस्तों ये थी विनय की एक छोटी सी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।